नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। जम्मू कश्मीर में आज चुनाव हो रहा, आखिरी चरण का चुनाव है और देखा आपने जिस तरीके से आज सुबह से लगातार लोग घरों से निकलकर वोटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन को मिला दिया जाए तो दोनों जगहों पर चुनाव है, लेकिन यहाँ पर डिप्टी सीएम की सीट और इन सब के अलावा कई बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनका ये इलाका माना जाता है या फिर जिनका वर्चस्व इन इलाकों में माना जाता है। उनको लेकर क्या आज रिएक्शन है, कैसे वोट पड़ रहे हैं, कितने परसेंट अब तक हुआ है, तमाम पहलुओं को लेकर आज इसमें चर्चा करते हैं। बिल्कुल संजय, देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें, अगर आप दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो ये जो 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटें है, इस पर लगभग 56% की वोटिंग हुई है। लेकिन अगर आपको पहला फेज याद हो तो काफी ज्यादा अच्छा रहा था, 61%। हालांकि हम उम्मीद यही करते हैं कि अभी थोड़ा समय बाकी है तो ये परसेंटेज थोड़ा और बढ़े। बहरहाल सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर में हुई है 64.43%, जबकि सबसे कम बारामूला में 46.09% हुई है। बिल्कुल, रोहन भी हमारे साथ इस वक्त आ रहे हैं। रोहन, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि औसत 56.01% के आसपास अब तक वोट पड़ा है 3 बजे तक। कितना अभी ये जा सकता है? क्या पहले दूसरे फेज को क्रॉस कर सकता है या फिर कैसे लिया जाए? संजय, अमूमन पहले फेज की भी बात कर लें और दूसरे फेज की। पहले फेज में 61% वोट डाले गए थे कुल, और दूसरे फेज में 57%। सुबह और दोपहर तक तो जोश दिखता है वोटरों में जम्मू कश्मीर के, लेकिन शाम तक वो ठंडे पड़ जाते हैं। शाम में अभी जैसा कि आपने जिक्र किया 56% वोटिंग हुई है, तो अमूमन मेरा अंदाजा है 3 बजे तक, तो मेरा अंदाजा है कि शाम 6 बजे तक 60 से 65% कुल ये आंकड़ा अगर इतना भी हो जाए तो सही है। फिर पहले नहीं, ये जम्मू कश्मीर के हिसाब से 65% बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और वो भी 10 साल के बाद जिस तरह से इलेक्शन हो राज्यों में इतना नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। और जम्मू कश्मीर के लोग जितना उत्साहित दिख रहे हैं इस बार 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल, और 370 हटने के बाद भी कहीं ना कहीं ये चुनाव हर मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, दो तरह की बातें हो सकती है। एक तो या कि जनता ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हमें बहुत अच्छा लगा आपने 370 हटाया, और दूसरी है कि भाई नहीं, हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, आपने जम्मू कश्मीर के साथ जो किया वो गलत किया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर हो जाएगा 8 तारीख को। दो तरह की माइंडसेट है जम्मू कश्मीर के पब्लिक के बीच। दो तरह की माइंडसेट है। एक वो पब्लिक है जो धारा 370 को निरस्त किए जाने के सपोर्ट में है, जो ये मानती है कि हाँ आर्टिकल 370 हटाओ, उसके बाद हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं एक रास्ता क्लियर हुआ, बढ़िया ये हुआ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पत्थरबाजी पर फुल स्टॉप लग गया। और दूसरी वही है, दूसरी भले ही विकास की बात करिए कि विकास मान रही है कि विकास हुआ है, लेकिन वो बीजेपी को वोट देने के नाम पर कहीं ना कहीं मुकरने लगती है। और बीजेपी के लिए भी देखिए संजय, ये बड़ी बात हो सकती है। अगर आपने जम्मू कश्मीर जैसे जगह पर वापसी कर ली और अगर आप वहां पर आ गए तो ये एक बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा कि भाई हमने जो फैसला लिया उसे जनता ने स्वीकार किया और अब आप देखिए, ये बड़ी बात हो। रोहन, एक चीज और समझाइए, 7 जिलों को अगर देखा जाए तो ये जम्मू रीजन में कौन कौन से जिले हैं जहां पर वोट परसेंट इस वक्त है, और कश्मीर रीजन, चूंकि जम्मू रीजन को लेकर बीजेपी उम्मीद यहां पर लगाकर बैठी है, कश्मीर रीजन में अगर ठीक ठाक वोट अगर पड़ा है तो इसका ये मतलब माना जाए कि क्या बीजेपी के लिए यहाँ पर प्रो कुछ हो सकता है या फिर जो पार्टियां पहले से मौजूद हैं? इसका विस्तृत रूप से मैं बता देता हूँ संजय। सबसे ज्यादा आंकड़ों में देख लीजिए, उधमपुर में 64% सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, और बारामूला में सबसे कम भी जो वोटिंग हुई है, सबसे कम भी जो वोटिंग हुई है वो भी 46.09%। अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन वही कश्मीर रीजन में जो सबसे इतनी वोटिंग बड़ी मात्रा में दिख रही है, इसका क्या संकेत है? तो बीजेपी मुझे नहीं लगता कश्मीर में ज्यादा पुरजोर प्रयास कर रही है, मगर एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि बीजेपी के रूप में की बी टीम के रूप में जो इंजीनियर राशिद की पार्टी हो गई, एआईपी, वो जमाते इस्लामी के साथ जो मैदान में उतरी है, तो कहीं ना कहीं वो अहम रोल प्ले करते हुए यहाँ दिख रही है। यही वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को टेंशन भी इसी बात। बिल्कुल सही बात है, और वो उन्होंने आरोप भी लगाना शुरू कर दिया है कि बहुत स्लो हो रहा है, मतलब वोटिंग। अच्छा, एक बात और है, आप इस चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में अलगाववादी जो अब तक बिल्कुल अलग नजर आते थे वो फुल फ्रंट पर नजर आ रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस चुनाव के हिसाब से अगर आप देखें तो। बिल्कुल अलगाववादी नेता ही हैं। इंजीनियर रशीद भी अलगाववादी नेता हैं, अलगाववाद की बात करते हैं, पाकिस्तान का राग अलापते हैं, हमेशा हमने देखा भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि कल ही मैं इंजीनियर राशिद का बयान भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में 25 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। उनका बड़ा बयान सामने, सीटें अगर नहीं आती हैं तो सरकार कौन बनाएगा? अब अलायंस में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस में पीडीपी पहले की तरह इस बार अलग थलग पड़ चुकी है। तो सवाल ये उठता है, क्या गुपकार अलायंस की वापसी होगी? क्योंकि आप देख लें, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या पोस्ट पोल अलायंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ करेगी, या पीडीपी बीजेपी के साथ कहीं वापस ना मिल जाए।
लेकिन हाँ, राजनीति में वैसे संभावनाओं का दौर तो संभावना देखिए आप है, कभी इनकार नहीं लेकिन कर इस सकते। बार समीकरण थोड़ा अलग अलग लग रहा है। पहले के मुकाबले। बीजेपी का मैनिफेस्टो बिल्कुल अलग है। बीजेपी विकास की बात कर रही है। ये लोग बाकी तमाम जो पार्टियां हमने मैनिफेस्टो में भी देखा, अलगाववादी नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, तो 25 साल पीछे कहीं ना कहीं ले जाने की वही पत्थरबाजी वाले दौर खैर में बीजेपी या जो पार्टियां करें, लेकिन मुझे लगता है कि 10 सालों बाद अगर कहीं वोटिंग हो रही तो जनता शायद जम्मू कश्मीर की इतनी समझदार है, तभी ये वोट परसेंट इतने बड़े हैं। वो सोच रही होगी, ऐसा अनुमान है कि एक पक्ष की सरकार बने और पूर्ण बहुमत की सरकार बने, जो राज्य को स्टेबल कंडीशन में लेकर आ सके, ना कि पिछले 20, 22, 25 साल में जो हुआ है उसकी वजह से कश्मीर के हालात। आपको ये समझना भी पड़ेगा कि अगर आपको एक राज्य में स्थिर सरकार लानी है और आपको अपना विकास देखना, तो आपको ढंग से सरकार चुनना ही पड़ेगा। आप ऐसे मिक्सिंग वाला करेंगे मामला तो फिर चीजें बहुत गलत हो जाएंगी। और जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर जहां पर बहुत ही सेंसिटिव रहती है काफी चीजें, तो वहां पर बहुत सोच समझ कर फैसला ले लेंगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है, जो वोटर्स है उनके सामने दो दुविधा है। बीजेपी के काम की तारीफ कर रहे हैं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते, और दूसरों को वोट देना चाहते हैं लेकिन उनके काम की तारीफ वो नहीं कर पाए, क्योंकि 20 साल 15 साल का इतिहास देखते हैं तो जो पार्टियां आई सिर्फ वादे किए हैं, कमिटमेंट किए, कुछ हुआ नहीं था। आज बच्चे वहां से अगर स्कूल जा रहे हैं, क्रिकेटर बन रहे हैं, कुछ और बन रहे हैं, अलग फील्ड में जा रहे हैं, तो वो बीजेपी के 10 साल या 5 साल के भीतर जो वहां काम हुआ है उसका असर दिख रहा। तो ऐसे माइंडसेट में फैसला क्या हो सकता है, ये सबका फोकस इस पर है कि क्या होने वाला। संजय, पब्लिक के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी झिझक है कि फुल कंट्रोल अगर बीजेपी के हाथ में दे दिया तो वो झिझक रहे हैं। लेकिन अगर पोस्ट पोल मान लीजिए पीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस हो जाए अगर, तो मे भी जनता इससे राजी हो जाए, जनता इससे सहमत हो, मगर फुल कंट्रोल बीजेपी के हाथ में अभी भी देने से जनता झिझक रही है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि जैसा हमने जिक्र किया कि अलायंस किसका होगा, क्योंकि अगर 25 सीटों से ज्यादा किसी को नहीं आ पाए तो क्या गुपकार अलायंस की वापसी होगी? अब फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले तो कांग्रेस गुपकार अलायंस से बाहर हो गई थी, लेकिन फिर से गुपकार अलायंस की बातें एक बार फिर से उठनी शुरू। अच्छा, आप तो देखिए अगर ऐसी कंडीशन होगी तो पीडीपी और एनसी दोनों को साथ में आना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लेकिन आप देखिए कि अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन बाकी राज्यों से बहुत अलग है। यहाँ के लोग बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि आप काम की तारीफ करेंगे लेकिन सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार बनाएंगे लेकिन काम की तारीफ नहीं करेंगे, तो ये अब देखिए यहाँ की जनता को भी सोचना होगा। जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज गया है वो किस तरफ इशारा करता है। मतलब देखिए, क्योंकि कहा ही जाता है कई जगहों पे वोटिंग के परसेंटेज ही तय कर देते हैं कि अगर वोटिंग कम हुआ तो इसके पक्ष में, वोटिंग ज्यादा हुआ तो इसके पक्ष में। जम्मू कश्मीर का वोटिंग परसेंटेज क्या बताता है? अगर दूसरे चरण का एग्जांपल आप ले लें तो उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, गांदेरबल और बडगाम, दोनों एग्जांपल। गांदेरबल का आप एग्जांपल ले लें, गांदेरबल पिछले 2 बार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही रही है वो सीट, लेकिन पिछले 2 बार वहां वोटिंग परसेंटेज काफी हाई रहा था। इस बार वोटिंग परसेंटेज में करीब मैंने पढ़ा 10 से 12% की गिरावट दर्ज की गई है। तो अगर सिटिंग पार्टी के एरिया में, कंस्टिट्यूएंसी में अगर वोटिंग परसेंटेज गिरती है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नाराजगी है, जनता उतनी इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है, मतलब हवा बदल रही है। तो गांधीनगर में पीडीपी के ऑपोजिशन में पीडीपी को टक्कर दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो गांधीनगर में उमर अब्दुल्ला का मामला फंसता दिख रहा है। बडगाम में इजी है उनके लिए, लेकिन गांधीनगर में तो यही एग्जांपल एक तरह से मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था कि अगर वोटिंग परसेंटेज जिन सीटों पर गिरी है कंस्टिट्यूएंसी में और वहां जो सिटिंग पार्टी है तो उसका मामला फंसता दिख रहा है। एक चीज अच्छी है, अब सरकार जिसकी भी बने, लेकिन अगर लोग घरों से निकलकर इतने अच्छे वोट परसेंट आ रहा है, अगर वोट कर रहे हैं, तो ये समझिए कि जम्मू कश्मीर में लोगों का विश्वास सरकार के प्रति, लोकतंत्र और ये बहुत पॉजिटिव है और व्यवस्था के प्रति बढ़ा है, और ये वाकई में लोकतंत्र की जीत। बिल्कुल, खास तौर पर संजय, चुनावी प्रक्रिया में अगर जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, वही बात है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। चाहे सरकार किसी की भी बने, लेकिन लोगों का घरों से निकलना, वोट डालना, ये अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चेंज है कि आप सरकार लाने के लिए वोट डाल रहे हैं। ये पॉजिटिव चेंज है। हमेशा हम पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि विपक्ष तमाम बार यही बातें उठाता है विपक्ष कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की जनता ने एक तरह से इसको मैसेज भी दिया है, मैसेज दिया एक बड़ा कि चुनावी प्रक्रिया में हमारा विश्वास बढ़ा है पहले के मुकाबले। तो अपने आप में ये बड़ी बात है। बिल्कुल, चलिए बाकी तो संजय देखिए 8 तारीख को पता चल ही जाएगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है, और ये भी कि आखिर बीजेपी ने जो बड़े फैसले लिए उस पर जनता ने मुहर लगाई है नहीं। आज समय खत्म होता तो कितना परसेंट वोट पड़ता है ये अपने आप में तय कर देगा कि वहां पर सत्ता बदलने वाली है, लोग क्या चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं, ये बहुत कुछ तय हो जाता है। लेकिन अगर वोट घरों से निकलकर लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छी सरकार चाहते हैं और उसमें अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी और भरोसा सब कुछ चाहते हैं, तभी लोग घरों से निकलते हैं। बिल्कुल, और चलिए उम्मीद यही रहेगी कि आप भी अगर अब तक वोट नहीं डाल पाए वहां तो जरूर वोट डालें अपना, क्योंकि मताधिकार सिर्फ आपका अधिकार नहीं बल्कि सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। तो लगातार नजर रहेगी और हम सबसे पहले आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार कितने परसेंटेज पे सिमटा है वहां का चुनाव। लगातार तमाम अपडेट पर है नजर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें